Hello everyone. Welcome to the Ragni Learning Institute. Most of the students are very confused regarding time value of money, including present value, future value. So let's discuss it in easy way. What is time value of money? Let's say why rupees 100 today is worth more than rupees 100 tomorrow. इट मीन्स जो मेरे पास आज 100 रुपीज है उसकी वैल्यू 3 सालों के बाद क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी. इट्स इजी एंड क्विक कॉन्सेप्ट. इट इज रिलेटेड विद मनी. आज मेरे पास जो भी पैसे हैं उसकी वर्थ सिंपली आगे फ्यूचर में क्या होगी, जिसे हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू फॉर्मूलाज विच इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इज जो फ्यूचर में जो मेरे पास पैसे हैं उसकी वैल्यू आज क्या है, एंड फ्यूचर वैल्यू इज जो मेरे पास आज पैसे हैं उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी. Concept of time value of money is used by a businessman or a common individual who want to invest and see the worth of that 100 rupees in future. For example, जो मेरे पास आज 100 रुपीज हैं उसकी वर्थ आई डोंट नो क्या होगी 3 सालों के बाद. बट जो ये अमाउंट है दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट. जो बिजनेसेस होते हैं वो लार्ज अमाउंट्स के होते हैं, 100 मिलियंस की, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होती है. देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विथ फॉर्मूलाज. लेट्स कैलकुलेट इट. We can see that future value is equal to present value into 1 plus r power n. Here r is the interest rate and n is the number of year. PV is the present value, FV is the future value. अगर हम इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 plus r power n. तो हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. If you invest rupees 20,000 at 5% of annual interest rate for 7 years, what will be the worth? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 20,000 जो मुझे आज इन्वेस्ट करने हैं. जहां पर मैं इन्वेस्ट करूंगी वहां पर इंटरेस्ट रेट है उसका 5%, वो एनुअली है, मतलब पर ईयर मुझे मिलेगा, और 7 ईयर्स के लिए है. दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स. वी कैन सी दैट यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल इट बी द वर्थ. तो फ्यूचर में जो मेरे पास आज 20,000 है उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी. बट ये क्वेश्चंस में गिवन होता है आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है. अगर प्रेजेंट वैल्यू होता तो वो क्वेश्चन कहता कि आज की वैल्यू जो है ना हमें बताएं कि मेरे पास फ्यूचर में 20,000 है और 20,000 की वैल्यू आज क्या है. सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट. मेरे पास आज 20,000 रुपीज है जो मेरी है प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है मेरे पास 5%, वो हमें डिवाइड करना होता है 100 से, तो 0.05. एंड मेरे पास जो है नंबर ऑफ ईयर्स आर 7 सालों के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 20,000 रुपीज. तो 7 सालों के बाद मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी, वो है 28,142 रुपीज. अब ये है सिंपली इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट अगर आज मेरे पास 20,000 रुपीज हैं और मैं ये इन्वेस्ट कर रही हूँ 7 साल के लिए, और 7 सालों के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो होगी 28,142 रुपीज. Consequently, worth of 20,000 rupees or any certain amount will increase after a certain time. Now, it depends upon the economy, inflation rate, interest rate, either it is increase or decrease. So, its all measures will be done according to the back-end research. यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया वो था एनुअल बेस्ड इंटरेस्ट रेट. बट व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट इज सेमी एनुअल और क्वार्टर बेस्ड. सेमी एनुअल मतलब हमें 6 मंथ्स के बाद मिलेगा, क्वार्टर मतलब हमें हर 3 मंथ के बाद मिलेगा, और ईयर में 4 दफा मिलेगा. सो लेट्स सी इट. Let's say we have 20,000 rupees at 5% semi-annual interest rate for 7 years. अब यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है 20,000 रुपीज, इंटरेस्ट रेट है सेमी-एनुअल, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये मुझे 1 साल में 2 बार मिलेगा एवरी 6 मंथ्स, तो ये क्या हो जाएगा 2.5%. एंड जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज अगर मुझे 1 साल में 2 बार मिल रहा है तो मुझे 7 सालों में वो 14 बार मिलेगा, तो नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाएंगे 14. अगर ये यहाँ पर मेरे पास क्वार्टरली होता तो मैं मल्टीप्लाई 4 से करती और डिवाइड भी 4 से करती. 20,000 मेरे पास है प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है मेरे पास 2.5%, एंड मेरे पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो है 14. So let's say we have future value 28,260 rupees. Now if we compare two situations, जब मेरे पास इंटरेस्ट रेट एनुअल था तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू थी 28,142 रुपीज, जबकि मेरे पास जो इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअल था तब जो फ्यूचर वैल्यू मुझे मिली या मिलेगी
वो है 28,260 रुपीज़। मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी कर रही हैं, और जो वैल्यू है मेरे आज 20,000 रुपीज़ की वो फ्यूचर में बढ़ रही है। अगर मेरे पास इंटरेस्ट रेट एनुअल है तो वो अलग वैल्यू है, और मेरे पास अगर सेमी एनुअल है तो वो इंक्रीज हो रही है। Practice my command perfect, so it's very dominant and straightforward concept. Learn, compare, and practice it. Thank you for learning with Ragni Learning Institute. If you want more lectures, then like and subscribe.